आप तो सनातन के लोगों को ही बंद कर दूं? नहीं, आप बोलिए। तो फिर आप बोल रहे थे, आप बोल लीजिएगा मेरे बात में। मैंने लेकिन हमारे यहाँ कथा इस बात से तुलती है कि वो 5 करोड़। पंडाल में चल रही श्रीमद् भगवत कथा के दौरान एक अजनबी शख्स से अचानक ऐसा सवाल दागा जिसने सभी को हिलाकर रख दिया। उसने महाराज अनिरुद्ध आचार्य जी से कहा, अगर आपको भगवान की कथा करने का इतना ही शौक है तो इसे मुफ्त में क्यों नहीं करते। 5 करोड़ चार्ज करने वाले गुरु का हमें कोई आदर नहीं चाहिए। इनको कथा से कोई मतलब नहीं, इन्हें सिर्फ पैसा चाहिए। इस सवाल के बाद पंडाल में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। क्या महाराज जी के पास इस आरोप का कोई जवाब था? तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन आप लोग से इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें। पूज्य श्री महाराज अनिरुद्ध आचार्य जी हमेशा की तरह इस बार भी अपने गौरी गोपाल आश्रम के पंडाल में कथा सुना रहे थे। आज की कथा में एक खास व्यक्ति आया हुआ था। वह व्यक्ति जब माइक पर आया तो शुरुआत में महाराज जी के प्रति प्रशंसा करने लगा, लेकिन बीच में ही महाराज जी ने उसकी बात को काट दिया। यह बात उस व्यक्ति को बुरी लग गई, क्योंकि वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं बल्कि शायद प्रभावशाली व्यक्ति लग रहा था। उसके बाद उस व्यक्ति ने मंच में से कथावाच को मिलने वाली धनराशि पर सवाल उठाना शुरू कर दिया। उसने कहा, आजकल लोगों की कथा की आध्यात्मिकता महत्व से ज्यादा यह जानने में रुचि होती है कि वह कथा कितने में हो रही है। यह कथा 5 करोड़ में बिक रही है या 6 करोड़ में। ऐसी कथावाचकों की कोई आवश्यकता नहीं है। जो कथा करने के लिए भारी रकम लेते हैं, उस व्यक्ति का यह बयान सुनकर पंडाल में एक अजीब सा माहौल बन गया। महाराज जी ने तुरंत हस्तक्षेप करते हुए कहा, उससे पूछा, आप यह बात किसके लिए पूछे? नाम बताइए, ताकि पंडाल में बैठे लोग गलत फहमी में ना पड़े। इस पर वह व्यक्ति बोला, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है, चाहे कोई 5 करोड़ ले या 10 करोड़। महाराज जी ने बड़े ही सधे शब्द में कहा, आपने अपनी बातों से सबको टारगेट कर लिया है। अब यह बताना जरूरी है कि आप किसके बारे में बोल रहे हैं, वरना यहाँ पर बैठे सभी लोग हमेशा के लिए उलझन में रह जाएंगे। लेकिन वह व्यक्ति अपनी बात पे अड़ा रहा और कहने लगा, मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिए, मैं अपनी बात को स्पष्ट कर दूंगा। पर महाराज जी ने कहा, आपको बिना प्रमाण बिना तथ्य के ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। आप पहले ही झूठे आरोप लगा चुके हैं। यदि आप कथावाचकों को सुनते ही नहीं है तो उनके बारे में ऐसे बयान देने का आपको कोई अधिकार नहीं है। कृपया शांत रहे और माइक रख दीजिए। इतना सुनने के बाद व्यक्ति उस गुस्से में माइक रख दिया और वहां से चला गया। दोस्तों, मैं आपको यह स्पष्ट करना चाहती हूँ कि यह व्यक्ति जो आरोप लगा रहा था वह पूरी तरह से गलत है। पहली बात तो यह है कि महाराज जी की कथा का जो चार्ज है वह 1 लाख से लेकर 3 लाख प्रतिदिन का होता है, लेकिन इन पैसों का उपयोग महाराज जी अपनी व्यक्तिगत सुख सुविधा के लिए नहीं करते, बल्कि इसे समाज सेवा में लगाते हैं। महाराज जी 280 वृद्ध माताओं की देखभाल करते हैं और प्रतिदिन हजार लोगों को खाना खिलाते हैं। अब आप खुद सोचिए, जहां एक व्यक्ति अपनी माँ की सेवा करने में असमर्थ होता है, वहीं महाराज जी 280 माताओं की सेवा कर रहे हैं। इसके अलावा वो गायों को भी भोजन उपलब्ध करवाते हैं और अनेक गरीब को लोगों का सहायता भी करते हैं। अब सवाल उठता है कि व्यक्ति कह रहा है कि महाराज जी केवल पैसे की चिंता करते हैं। क्या उसने कभी देखा है कि महाराज जी ने उन पैसों का उपयोग अपने ऐशो आराम के लिए किया हो, या उन्होंने उन पैसों से बड़े बड़े घर या महंगी गाड़ियां खरीदी हो? बिल्कुल नहीं। महाराज जी इन पैसों का उपयोग पूरी तरह से जरूरतमंद लोगों के लिए मदद और सेवा कार्यों में करते हैं।
इसलिए बिना सच को जाने किसी पर आरोप लगाना उचित नहीं है। महाराज जी का जीवन समाज के लिए एक उदाहरण है और हमें ऐसे लोगों का सम्मान करना चाहिए जो अपना जीवन दूसरों के लिए भलाई में लगाते हैं। अगर आपको यह वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। राधे राधे।